हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए आज का टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेश पर बल, लॉरेंस बल। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या है? आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति के दौरान उस पर लॉरेंस बल लगता है। यानी कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंस बल कहते हैं, लॉरेंज बल। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक बल कार्य करता है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आवेशित कण के वेग की दिशा के दोनों के ही लंबवत होती है। दोनों के क्या होती है? लंबवत होती है। यदि Q आवेश से आवेशित कण B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला लॉरेंस बल ये होगा F इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा। ये मान लिया समीकरण 1 हो गया। क्या है? समीकरण 1। अब बेटा लॉरेंस बल F की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों, जो विद्युत धारा की दिशा है इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत अर्थात धनावेश की गति की दिशा में मानी जाती है। अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में धारा के दिशा के स्थान पर धनावेश की गति की दिशा रखकर आवेश पर लगने वाले लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अतः इसके अनुसार प्लस Q आवेश पर बल F की दिशा V और B दोनों दिशा के लंबवत होगी। V तथा V दोनों दिशा XY तल में स्थित हैं। अतः बल F की दिशा इस तल के लंबवत स्थित तल OX तथा OY दोनों के लंबवत में यह दिशा XZ तल में यानी कि Z अक्ष की धनात्मक दिशा में होंगे। यदि Q ऋणात्मक है तो बल F की दिशा के विपरीत होगी। इस प्रकार लॉरेंस बल की दिशा V तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये X अक्ष के अनुदेश क्षेत्र कार्य कर रहा है और इससे थीटा कोण बना रहा है। V वेग से प्रवेश करता है तो इसका हम क्या करेंगे? लंबवत घटक ऊर्ध्वाधर घटक B साइन थीटा हमने ले लिया। तो इन दोनों के ठीक लंबवत ये Z एक्सिस पर हमारा बल कार्य करेगा। अब देखो बेटा लॉरेंस बल के लिए सूत्र एक को हम वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। वे F इक्वल्स टू वेक्टर F इक्वल्स टू यहाँ पर था V साइन थीटा, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। अब स्थितियां बेटा, यदि थीटा इक्वल्स टू 90 तो साइन 90 का मान 1 यानी कि QVV।
तो यहाँ पे साइन 90 का मान 1 रखेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी F इक्वल्स टू क्यू वी वी। ये अधिकतम मान होता है, लॉरेंज बल का अधिकतम मान होगा। दूसरी स्थिति, यदि थीटा इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो F की वैल्यू 0, यानी कि कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट, अतः जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। भाई किसमें कार्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अतः यह भी कहा जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा होती है जिसमें गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता। नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन, v 0 हो, वेग 0 हो तो भी फोर्स 0 होगा। अतः जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रुका हुआ है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। अब बीमीय रेत से v इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू बी, तो यहाँ से v का मात्रक क्या आ जाएगा, देखिए बड़े आराम से निकाल लेंगे। f का मात्रक न्यूटन, q का मात्रक भाई QIT होता है, तो यहाँ पर q, f का मात्रक न्यूटन, q का मात्रक कूलाम और v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला प्रति सेकंड ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर, तो ये आपका आ गया न्यूटन, क्या आ गया, न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर, या इसके अतिरिक्त टेस्ला है। इस मात्रक को टेस्ला कहते हैं, टी से। ये निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन था, निकोला टेस्ला।